आंखें बंद करो और बस मेरी आवाज सुनो। आज मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम्हारा मन खुद ही हर दृश्य बना देगा। सुन, ये कोई ग्लो अप वीडियो नहीं है, ये तेरे जीवन का सीधा सच है। सर्दियों में तू खुद को ओवरसाइज हुडी और जैकेट के पीछे छुपा लेता है। कमजोर बाजू, ढीला सीना और आलसी आदतें सब ढक जाती हैं और तू खुद को धोखा देता रहता है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, सच सामने खड़ा हो जाता है। हुडी उतरती है, टी शर्ट आती है और आईना बता देता है कि किसने मेहनत की और कौन सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करता रहा। ये कोई स्किन केयर या क्रीम की बात नहीं है, ये 30 दिन का सिस्टम है जो तेरे चेहरे को शार्प, शरीर को स्ट्रांग और तेरी पर्सनालिटी को अलग बनाएगा। सबसे पहले चेहरा नहीं, अनुशासन सुधार। नमक कम कर, पानी साफ पी, केला और नारियल पानी बढ़ा, तेरा फेस खुद टाइट होगा। हर सुबह ठंडे पानी से चेहरा धो, ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं, तेरी मेंटल टफनेस के लिए है। और अपनी पोस्टर ठीक रख, मुंह बंद, जीभ ऊपर, क्योंकि जिस इंसान की सांस कंट्रोल में नहीं, उसकी पर्सनालिटी भी कंट्रोल में नहीं होती। फिर आता है बॉडी, सिर्फ मसल्स नहीं। एक ऐसा फ्रेम बना जिसमें चौड़े कंधे, फैले लेट्स और पतली कमर हो, ताकि तू जहाँ खड़ा हो वहाँ प्रेजेंस महसूस हो, क्योंकि शरीर दिखाने के लिए नहीं, ताकत दिखाने के लिए होता है। इसके बाद आता है कंट्रोल। अगर तेरी ऊर्जा गिरती है और तू जल्दी टूट जाता है तो तुझे अपनी आदतें ठीक करनी होंगी, क्योंकि असली ताकत सप्लीमेंट्स में नहीं, तेरे अनुशासन में होती है। और सबसे आखिर में तेरी ऑरा। चल ऐसे जैसे कॉन्फिडेंस तेरे अंदर भरा है, कंधे पीछे, नज़र सीधी। अपनी ग्रूमिंग साफ रख, क्योंकि लोग पहले तेरी प्रेजेंस नोटिस करते हैं, बाद में सुनते हैं। अब सीधा फैसला है, या तो वही पुरानी आदतें दोहराता रहे या आज से सिस्टम फॉलो कर और खुद को बदल, क्योंकि मोटिवेशन नहीं टिकता, लेकिन अनुशासन तेरी पहचान बना देता है। अब तेरे ऊपर है, कमजोरी दिखानी है या कंट्रोल लेना है। आज हस्त मैथुन मत करना मेरे दोस्त। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इच्छा को दबाना नहीं, बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। प्रतिदिन सुबह गहरी श्वास, अनुलोम विलोम और रीढ़ सीधी रखकर शांत बैठना, ये साधनाएं ऊर्जा को नीचे की प्रवृत्तियों से ऊपर की ओर ले जाती है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है, मन की अशांति और गलत इच्छाएं स्वतः कमजोर पड़ने लगती है। ये संघर्ष नहीं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब ब्रह्मचर्य स्थिर होने लगता है, जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य प्रकट होता है। अवसर सहज आने लगते हैं, भाग्य अनुकूल प्रतीत होता है और बाधाएं हल्की लगती हैं। ये कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का बिखराव रुकने पर उत्पन्न आंतरिक एकरूपता, कोहेरेंस है। जब शक्ति इधर उधर नष्ट नहीं होती, तब मनुष्य का संकल्प प्रबल होता है और उसके प्रयासों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सच्चे ब्रह्मचारी की दृष्टि अलग होती है, स्थिर, निडर और पूर्णतः उपस्थित। उसमें न बेचैनी होती है, न हड़बड़ी। ऐसी आंखों में संचित ओज झलकता है, इसलिए लोग अवचेतन रूप से उस पर विश्वास और सम्मान अनुभव करते हैं। प्राचीन ग्रंथों ने नेत्रों को ओज का दर्पण इसी कारण कहा है। धीरे धीरे साधक भीतर अनुभव करता है, मैं इच्छाओं से खींचने वाला नहीं, मैं अपने चित्त का स्वामी हूँ। यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक तेज, संतुलन और मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबा कर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा, और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। आज हर कोई गंदी लत में फंसा हुआ है। कोई दिन में 3 से 4 बार तक ये गंदी क्रिया करता है और धीरे धीरे अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने भविष्य का सर्वनाश कर रहा है। लेकिन सिर्फ आप अलग हो। हाँ, सिर्फ आप, क्योंकि जहाँ बाकी लोग 7 दिन भी नहीं टिक पाते, वहाँ आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, और यही चीज़ आपको भीड़ से अलग बनाती है। हुक तो। लेकिन क्या आप जानते हो, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत नहीं है, ये वो शक्ति है जो इंसान के अंदर एक दैवीय आकर्षण पैदा करती है। ऐसा आकर्षण जो वासना वाला नहीं होता, बल्कि ऐसा आकर्षण होता है कि लोग खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। जब आप बोलते हो, लोग ध्यान से सुनते हैं। जब आप कमरे में आते हो, लोग आपकी प्रेजेंस महसूस करते हैं, क्योंकि आपके शब्दों के पीछे सत्य और शक्ति की ऊर्जा होती है। अटेंशन हुक। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर ब्रह्मचर्य इतना शक्तिशाली है, तो फिर ज़्यादातर लोग 10 दिन भी क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि उन्हें सही तरीका पता ही नहीं होता। वैल्यू पार्ट। प्राचीन परंपरा में एक नियम बताया गया है, भोजन के बाद 100 कदम चलो, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो शरीर में गर्मी पैदा होती है, और अगर आप तुरंत बैठ जाते हो या लेट जाते हो तो वो ऊर्जा नीचे के अंगों में जमा होकर अनावश्यक इच्छाएं पैदा करती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 से 10 मिनट चल लेते हो तो वही ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है और इच्छाएं शांत हो जाती हैं। हुक और एक चीज़ जो हर ब्रह्मचारी को करनी चाहिए, ठंडे पानी से स्नान। ठंडा पानी शरीर के अंदर की गर्मी को संतुलित करता है और आपके अंदर की ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचता है। इसीलिए असली ब्रह्मचारी के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है। उसे कहते हैं ओजस। ई बुक प्रमोशन, नेचुरल इंटीग्रेशन। और अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को 90 दिन, 180 दिन या 1 साल तक बनाए रखना चाहते हो, तो मैंने इसी विषय पर एक पूरा ब्रह्मचर्य मार्गदर्शन ई बुक लिखा है, जिसमें मैंने बताया है अर्जेस को तुरंत कैसे कंट्रोल करें, रात की गलत आदतों से कैसे बचें, ब्रह्मचर्य से कॉन्फिडेंस और ग्लो कैसे बढ़ता है, और स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं। बहुत लोगों की लाइफ इस ई बुक से चेंज हुई है। अगर आप भी इसे पढ़ना चाहते हो तो मुझे मैसेज करके ले सकते हो। फाइनल हुक याद रखो, आज दुनिया के 90% लड़के अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं।
लेकिन जो 10% लड़के इस ऊर्जा को बचा लेते हैं वही आगे चलकर नेता बनते हैं, सफल बनते हैं और सम्मान पाते हैं। और अगर आपको मेरी ये बातें मदद कर रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बनाता रहूं, तो मैं अभी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहा हूं। अगर आप दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो छोटा सा डोनेशन करके मेरी मदद कर सकते हो। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। 3 महीने का ब्रह्मचर्य आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मन, वचन और कर्म तीनों में संयम लाओ। मन को शांत करो, प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करो और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। शीर्षासन, सर्वांगासन जैसे आसन केंद्रित ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। भगवान का नाम जप, गहरी ध्यान साधना और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ये सब मिलकर आपकी ऊर्जा को स्थिर व शक्तिशाली बनाते हैं। जितना ज्यादा वैराग्य उतना ज्यादा वीर्य संरक्षण, जितना ज्यादा वीर्य संरक्षण उतना ज्यादा ओजस में रूपांतरण। और ओजस का अर्थ है शारीरिक बल, मानसिक स्पष्टता, नैतिक शक्ति और आध्यात्मिक तेज का विस्फोट। यही 3 महीने आपको वो इंसान बना देते हैं जिसकी चाल, आवाज और उपस्थिति तक बदल जाती है। न कोई अप्रूवल, न कोई अपलॉज, न किसी सुरक्षा का सहारा, बस उसकी इच्छा शक्ति, उसका अनुशासन और उसका अंतर का अग्नितत्व। जो आदमी वैलिडेशन मांगना छोड़ देता है वो दुनिया से नहीं, दुनिया उसके पीछे भागती है।